जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 228। चोसो कहता है एक स्मॉल बैरियर। कुसकावे कहता है इससे उसका बैरियर और भी ताकतवर हो जाएगा, पर ये बास्केटबॉल के साइज का भी नहीं है। कुसकावे कहता है एक सेकंड रुको, क्या ये इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए? मिमी कहती है आज कितनी इम्पॉसिबल चीज़ें हो रही हैं। मागी पूछती है पर क्यों? एक बैरियर के बाहर की अपीयरेंस से नहीं पता लगता कि वो अंदर कितना बड़ा है। इसीलिए तो डोमेन में फंसने के बाद अगर तुम्हें उसका एज नहीं मिलता है तो तुम नहीं भाग पाओगे, और अगर तुम्हें वो एज मिल भी जाए तो वो नॉर्मली इंटरनल अटैक्स के प्रति रेजिस्टेंट होता है। कुसकावे कहता है पर इसकी भी कुछ लिमिट है पागल। बैरियर टेक्निक के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है तुम्हारे दिमाग के अंदर एक कंक्रीट इमेज का होना। इसलिए जब तक तुम इस छोटे बैरियर में खुद को और अपने ओपोनेंट को ट्रैप करने के बारे में नहीं सोचते ये इम्पॉसिबल है। चोसो कहता है प्रेजेंट रियल्म। कुसकावे कहता है अच्छा मुझे समझ में आया, उसका प्रेजेंट रियल्म के अंदर का एक्सपीरियंस अब यहाँ काम आ रहा है। उसने इससे भी कुछ सीख लिया, पर यह जानने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बैरियर की कंडीशन को इतनी आसानी से कैसे बदल सकता है। मीवा कहते कुसकावे-सान आप ये बार बार बोल रहे हैं, क्या इसका कुछ मतलब है? हाँ, नॉर्मली डोमेन बैरियर की कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन होती हैं जिन्हें हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते, जैसे उनकी वॉल्यूम और क्रिएशन स्पीड। नॉर्मली सॉर्सरर ने पैरामीटर्स के साथ छेड़छाड़ करके अपना परफेक्ट डोमेन बनाते हैं। युगुरुमा और अकारी कहते हैं क्या सच में? युगुरुमा और अकारी तुम दोनों एक्सेप्शन हो, क्योंकि तुम्हारे डोमेन कस्ट टेक्निक का ये किस्सा है। नॉर्मली तुम एक कंडीशन को इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते। किरारा कहता है तुम इनक्रेडिबल हो किंचान। कुसकावे कहता है क्या वो उस बड़े से बैरियर को मेंटेन नहीं कर पा रहा था जो उसने इतना छोटा बना दिया? मिमी कहती है शायद वो बस यही देखना चाहता था कि वो मेलबोर्न श्रेन की रेंज को कवर कर सकता है या नहीं। अब की बार वो बैरियर अटैक्स को झेल पा रहा था। मिमी कहती है वो अब तक टिका हुआ है, पर जब वो बैरियर टूटना शुरू हो जाता है। इनो कहता है क्या? यूटा कहता है सुकना ने भी अपने डोमेन की रेंज को कम कर लिया, इससे उसकी आउटपुट और बढ़ गई। एंजल कहती है अगर बैरियर वापस टूट गया तो पहले वाली सिचुएशन पर आ जाएंगे। कुसकावे कहता है अगर ऐसा हुआ तो गोजो के पास ऑप्शंस ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और वो हार जाएगा। जब वो बैरियर पूरे तरीके से टूट जाता है। यूजी कहता है सेंसे। कासिमो कहता है क्या हुआ? जब वो मेलबोर्न श्राइन भी टूट जाता है। सुकना के मुंह में से खून आ रहा था, उसकी बुरी हालत थी। अकारी कहता है वो गोजो-सान ये एक साथ हुआ। सुकना ने गोजो के डोमेन को बाहर से तोड़ दिया और गोजो ने सुकना को इतनी चोट पहुंचाई कि वो अपने डोमेन को मेंटेन नहीं कर पाया। कुसकावे कहता है टाइम। मीवा कहती है क्या? गोजो कहता है लास्ट बैरियर कितनी देर टिका, क्या किसी ने काउंट नहीं किया? तुमने भी उसे ट्रैक नहीं किया कुसकावे-सान, ये तो एक स्टूडेंट की जॉब होनी चाहिए। मिमी कहती है 3 मिनट एंड 9 सेकेंड्स, और अगर बैरियर के छोटे होने के बाद की बात करें तो पूरे 3 मिनट। यूई कहता है बहुत ही अच्छे निसामा। युगुरुमा कहता है क्योंकि दोनों के डोमेन टूट चुके हैं तो कोई भी अपनी कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। माकी कहती है फिर तो सातोरो ज़्यादा जल्दी मूव करेगा, क्योंकि वो अपनी कस्ट टेक्निक को रिवर्स कस्ट टेक्निक से हील कर सकता है। पर जब ये अकारी कहता है पर सुकना भी तो रिवर्स कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। यूटा कहता है ऐसे तो मैं भी रिवर्स कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर फिर भी मैं अपनी कस्ट टेक्निक को हील नहीं कर सकता। एंजल कहती है पर गोजो ने ये एक गलती कर दी, उसने ये मूव सुकना को दिखा दिया। इनो कहता है पर वो एक प्रॉब्लम क्यों है? सोको कहती है केंजाकू की मदद से सुकना ने अपने आप को 20 कस्ट ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर लिया था। इसे एक बार देखने से ही उसने खुद को कस्ट ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया था। तो अगर अब उसने इसे देख लिया है तो मैं श्योर हूँ कि सुकना भी अपनी कस्ट टेक्निक को हील कर सकता है। सुकना एकदम से जंप करता है और गोजो भी वैसा ही करता है। गोजो सुकना के पीछे भाग रहा था, पर जब ही सुकना गोजो के पास आ जाता है गोजो उसे किक मारता है। गोजो सोचता है क्यों? इस पूरे टाइम सुकना सिर्फ अपने डोमेन की कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। जब मैंने अपनी बैरियर के इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन को स्विच कर दिया तो वो अंदर के अटैक से कमज़ोर था, पर फिर भी सुकना ने अंदर अटैक करने की कोशिश नहीं की। उसने ज़्यादा रिस्की ऑप्शन चुना। जब हमने एक दूसरे के सिक्योरिटी इफेक्ट को कैंसिल कर दिया था तो सुकना को अपने डोमेन एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज थी, और वो अपने डोमेन के अंदर की बिल्डिंग का मुझ पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब तक उसने मेरे डोमेन को बाहर से डिस्ट्रॉय नहीं किया था तो मेरे पास एडवांटेज थी, पर इतना कुछ होने के बाद भी उसने 10 शैडोज टेक्निक या फिर माउरागा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सुकना के पास मेगुमी की सभी मेमोरीज़ हैं, तो उसे माउरागा के बारे में पता है। क्या उसे डर लगता है कि मैं उसे एक ही अटैक में मार दूंगा? पर जब ही हमें माउरागा का व्हील दिखाया जाता है और गोजो की नाक से खून बहने लगता है
और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।